श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। सनातन धर्म में ऐसा क्यों है कि जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनको शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है। उनका शमशान घाट जाना क्यों वर्जित होता है? क्यों महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या कथा है? क्या वृतांत है? गरुड़ पुराण क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं और समाज इसके बारे में क्या सोचता है? क्या वो मूल बिंदु है जिसके कारण कि महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह भी हम विवेक के अनुसार आपको बताएंगे। तो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सामाजिक विषय है जिस पर हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। और आपका जो चैनल है देवभूमि, ये सदा ही सामाजिक विषयों पर आपके लिए कुछ रोचक जानकारियां लेके आता है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, उनसे ढूंढ के। तो हम आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। इसके बारे में पहले भी हमारी कुछ माताएं बहनें हमसे सवाल पूछती रही हैं, इसीलिए हमने विचार किया कि आज इस विषय पर आपको अवगत कराया जाए, इसके पीछे की क्या कथा है। तो जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि धर्मराज की कृपा से आपके घर में सब सकुशल रहें और सब दीर्घायु हों। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय धर्मराज। वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसी के प्रश्न का उत्तर आज हम आपको देते हैं। इसके लिए एक कथा है जिसमें इसका वर्णन आता है। ये जो कथा है ना, ये जो वृतांत है ना, ये महर्षि नारद द्वारा प्रश्न किए जाने पर धर्मराज जी ने नारद जी को सुनाई थी। उसके माध्यम से आप ये ज्ञात कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आखिर क्यों महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती हैं, क्यों वर्जित माना गया है। और फिर आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण क्या कहता है, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है इस विषय पर। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए एक बार यमलोक में पधारते हैं। उनको आता देखकर यमराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करते हुए बोलते हैं, हे देवर्षि, यमलोक में आपका स्वागत है। आप बताएं किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ है। आप अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण समाचार को लेकर यहाँ पहुँचे होंगे। यमराज द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंडधारक, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आज आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं एक शंका लेकर आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके मेरी जो शंका है इसको दूर कीजिए, इसका निराकरण कीजिए। ये सुन के धर्मराज मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी कोई प्रश्न है वह आप बोलिए, किसी प्रकार का संकोच क्यों, मैं अवश्य ही आपके शंका का समाधान करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे सूर्यतनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट में जाना वर्जित है। क्या कारण है कि स्त्रियों को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, उनको शमशान घाट जाने की मनाही है। देवर्षि नारद के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर धर्मराज मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवर्षि, आज आपने सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रथम प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसके पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपको अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होगा। तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें कि इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताई जाने वाली है। तो आप कृपया मस्तिष्क खोल के और ध्यानपूर्वक कथा को सुनिएगा, पूर्ण रूप से सुनिएगा, ताकि आप सही प्रश्न का सही उत्तर जान पाए।
धर्मराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और घर में सभी दीर्घायु हों, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय धर्मराज। धर्मराज कहते हैं कि जो कोई इस कथा को सुनता है उसके घर से दुख और दारिद्रता सदा सदा के लिए नाश हो जाती है और वह खुशियों के साथ और धन संपत्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, वैभव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें दौलत राम नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके घर में धन आदि की कोई कमी नहीं थी। उसका जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार भी बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए प्रति माह अच्छे अच्छे आभूषण लेके आता था, गहने खरीद के लेके आता था। इस कारण उसकी पत्नी सदा प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की थी। यदि कोई भी उससे प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता दिया करती थी। उसका स्वभाव इतना सरल था। एक दिन सरल स्वभाव वाली पत्नी ने सेठ से पूछा कि हे स्वामी, आपका कारोबार कैसा चल रहा है और आप अपना कारोबार किस प्रकार से चलाते हैं? नगर में हर तरफ आपकी ही चर्चा है। आप इतना अच्छा धन किस प्रकार से अर्जित करते हैं? सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गाँव में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और फिर उसे शहर में लाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ और इसी कारण से मुझे बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह गहरी बात जानकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। इतना बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं और ये बात तो पूरे नगर वालों को पता होना चाहिए कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं, किस प्रकार से वो व्यापार को चला रहे हैं। स्त्रियों का स्वभाव कुछ उसी प्रकार का होता है। उनके पेट में कुछ बात अधिक समय तक पचती नहीं है। तो अपने पति की प्रशंसा को सोचते हुए और बिना कुछ अधिक विचार किए हुए उस सरल स्वभाव वाली स्त्री ने अपने पति के व्यापार के बारे में सभी जानकारियां पूरे नगर में फैला दी कि कैसे उनके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। और जब ये बात नगर के लोगों को पता चली तो उसमें से बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। अब हुआ क्या कि जो सेठ पहले कम दामों पर व्यापार करता था, कम दामों पर उसे अनाज मिल जाता था क्योंकि और कोई अनाज खरीदने वाला था नहीं। अब वहीं अनाज खरीदने वाले बहुत पहुंच गए तो उसे अनाज महंगे दाम पर मिलने लगा और बेचने में भी उसे अधिक मुनाफा नहीं होने लगा क्योंकि बेचने वाले अधिक लोग हो गए थे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा और समय आते आते वह बहुत गरीब होने लगा। इस प्रकार से इसको देखकर वह बहुत चिंतित हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वह चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज़ सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। साधु महात्मा ने सेठानी से कहा कि हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। वह बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ क्षण की प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। प्रिय दर्शकों, कुछ क्षणों के बाद वह स्त्री साधु महात्मा के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया। साधु महात्मा ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। उसके बाद वो विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने साधु महात्मा को देखा, उन्हें प्रणाम किया और शांत भाव से ऋषिवर के पास बैठ गए। सेठ को चिंतित देखकर वह ऋषि बोले, हे पुत्र, क्या बात है? आप बहुत अशांत लग रहे हैं। क्या कारण है? क्या चिंता है? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, मुझे बताओ। तो वह सेठ बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरा व्यापार बंद होने वाला है क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है। इस कारण हमें व्यापार में घाटा हो रहा है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बातें सुनकर सन्यासी महात्मा लंबी सांस लेते हुए बोले, बेटा, क्या आपने इस बारे में किसी को बताया था कि आप किस प्रकार से अपनी जीविका अर्जित करते हैं, कैसे अपना व्यापार चलाते हैं? तो सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव,
यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछी थी तो मैंने बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। इस बात को सुनकर वह ऋषिवर सब बात को समझ गए। वह बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको जीवन में कभी भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। महात्मा बोले कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, परंतु अपने जीवन में कभी भी तुम्हें उन्हें ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप इन 3 बातों का पालन करते हैं तो जीवन में कभी भी गरीबी आपके आसपास नहीं आएगी। और यदि इन 3 बातों में से किसी एक का भी पालन आपने नहीं किया तो यह निश्चित है कि आपको गरीबी अवश्य प्राप्त होगी, आपका व्यापार अवश्य ही असफल होगा, आपको जीवन में अवश्य ही हानि उठानी पड़ेगी। इस कथा के माध्यम से जानिए कि वो कौन सी हैं 3 बातें जिनका आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, और वो 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सन्यासी बोले, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के बराबर होती है। बिना धन के परिवार चलाना संभव नहीं होता है। सन्यासी कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में जिएंगे और कब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन तो कर सकें। ऐसा जीवन में कब तक चलेगा? हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी ने इस प्रकार से कई बार उससे अनुरोध किया। इस प्रकार पत्नी के बार बार कहने पर वह व्यक्ति शहर की ओर चल पड़ा। लंबे सफर में चलते 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 जंगल को पार करता हुआ वह एक शहर में पहुंचा। उस शहर को पार करते हुए वह पुनः जंगल में पहुंचा। जंगल में चलते चलते उसे प्यास लगी। वह नदी खोजता हुआ नदी किनारे पहुंचा। नदी को खोज के वहां पर उसने खूब पानी पिया और पुनः वह आगे अपने राह में बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि वहां एक बट वृक्ष है जो बहुत ही दिव्य है। उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसकी जड़ें बहुत ही गहराई में धरती को बंधे हुए हैं। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी वट वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक विशालकाय सर्प आया और वह पेड़ पर चढ़ गया। वह आदमी इस दृश्य को बड़ी खामोशी से देख रहा था और सोचने लगा कि यह सांप इस वट वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है, और इस उत्सुकता के कारण वह उस सांप के पीछे पीछे वट वृक्ष पर चढ़ने लगा। जब वह चढ़ा तो उसने देखा कि पेड़ की डाल पर तोता और मैना का एक घोंसला है और घोंसले में तोता मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी समझ गया कि ये जो सांप है ये इन बच्चों को खाने के लिए आया है, और वो मन ही मन विचार करने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से इन बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा, और फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं और पक्षी की रक्षा करना तो मनुष्य का दायित्व होता है। मैं एक मनुष्य हूँ तो मनुष्य को अवश्य पक्षी की रक्षा करनी चाहिए। उधर वो सर्प जो है चलते चलते बच्चों के पास पहुंच जाता है। वह आदमी जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ लेता है और तोड़ के उस सर्प पर प्रहार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सर्प पर पड़ता है, सर्प जो है पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। इसके बाद वह गरीब व्यक्ति उसी वट वृक्ष के नीचे आकर लेट जाता है। उधर तोता और मैना के जो बच्चे हैं वो अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन से दुआएं दे रहे हैं। उसी समय वो तोता और मैना अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं। अपने माता पिता को आया देखकर तोते मैने के बच्चा बहुत खुश होते हैं और सारी घटना को
अपने माता पिता को बताते हैं कि माँ, वो जो मनुष्य वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा है उसने हमारी रक्षा की है, अन्यथा एक सर्प हमें खा चुका होता। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राणों की रक्षा की थी। इस प्रकार से हम अपने जीवन के लिए इसके कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि यदि ये उस सर्प को नहीं मारता तो हम आज जीवित नहीं होते। हम सब आज इसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस गरीब आदमी की तारीफें सुनकर वो तोता और मैना बहुत प्रसन्न होते हैं और उस गरीब व्यक्ति के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि हे भले मनुष्य, आपने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब व्यक्ति बोला कि हे मित्रों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ। लंबे सफ़र में मैं चलते चलते थक गया था, इसीलिए मैं यहाँ विश्राम करने लगा और मैंने देखा कि वो सर्प आपके बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने उसे मारकर भगा दिया। एक मानव होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूं। यह सुनकर वो तोता मैना बोले, हे भले मनुष्य, इस जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों की प्रसन्नता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। हमने सुना है कि ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बाजार में बेचकर बाजार से अपने लिए खाने पीने का कुछ सामान ले आओ, लेकिन बदले में तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना और हम प्रतिदिन तुम्हारे लिए कीमती मोती ढूंढ कर लाकर देते रहेंगे। इस प्रकार तोता मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और वह सोचने लगा कि यदि हमें यहाँ बैठे बैठे ही धन मिलेगा तो कहीं दूर जाने की क्या आवश्यकता है। तो ये बात जान के उसने तोता मैना की बात मान ली। आगे ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से उसने तोता मैना की बात मान ली और वह कुछ मोती लेके और बाजार गया। उन्हें बेच के उसने वहाँ से खाने पीने का सामान खरीद लिया और उस वट वृक्ष के नीचे झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तोता और मैना निश्चिंत हो गए। अब उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब वो निष्फिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए थे। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। ये सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के लायक हो गए हैं। अब हमें कोई भय नहीं है। तुम अपने पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। हम आज से तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी सदा सहायता करेंगे। इस प्रकार से इतना कह के वो तोता और मैना उस गरीब व्यक्ति को ढेर सारे मोती दे देते हैं और वह गरीब व्यक्ति वो ढेर सारे मोती लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। उन इतने सारे मोतियों को देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न होती है। उसने पूछा, पतिदेव, ये तो बहुत कीमती मोती प्रतीत होते हैं। तुम ये इतने सारे कीमती मोती कहाँ से लाए हो?
तब उसने कहा, हे प्रिय, ये सारे मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीने से तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था और बदले में उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए भी अवश्य ही नए नए आभूषण बनवाऊंगा। वो सन्यासी आगे सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, अब वो आदमी बाजार जाता है, उन मोतियों को बेच देता है, अपने घर के लिए बहुत सारा सामान ले आया। उसने अपने घर के लिए अच्छा काम किया और वह एक अच्छा घर बना के रहने लगा तथा पत्नी और बच्चों के साथ आराम से रहने लगा। एक दिन उस नगर के राजा रुद्रदेव की तबीयत बिगड़ गई और वो एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से हकीम वैद्य आने लगे और अपने अपने तरीके से राजा का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आप किसी तोते के बच्चे का मांस खाएं। यदि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। वैद्य की ये बात सुनकर राजा रुद्रदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ और जाकर राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार पूरे नगर में यह ढोल पिटवा दिया गया कि जो कोई राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी जाएंगी। ये बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के जो लोग हैं वो हर जगह तोते ढूंढने लगे, परंतु किसी को कोई तोता नहीं मिला। सन्यासी कहते हैं कि हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी उसने बातों ही बातों में उन सब के बीच उसने तोते की बात छेड़ दी। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली कि बहन, तुम्हें पता है कि राजा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उन्होंने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी एक तोता लाके राजा को भेंट करेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वो सैनिक से ही मंगवा लेता। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने ये बात सुनी कि राजा साहब बीमार हैं और जो कोई तोता लाकर देगा उसे वे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगी, तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक तोता और मैना की देखभाल करके आए हैं। वे एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। नगर की स्त्रियों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों को जाके बताई और धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और धीरे धीरे यह बात लोगों से होते हुए पूरे नगर में फैल गई और नगर से राजा तक पहुंच गई। और जब उस राजा को यह पता चला कि उनके नगर में एक व्यक्ति है जो तोते के बच्चों की देखभाल करता था और वह एक अकेला व्यक्ति है पूरे नगर में जो तोते उसके लिए लाके दे सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। राजा के सैनिक जाते हैं और उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा कहता है कि इतनों दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण जाओ और मेरे लिए तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, और यदि तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप बेशक मेरे प्राण ले लो, परंतु मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इन बातों को सुनकर राजा रुद्रदेव उन पर क्रोध करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे।
सन्यासी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चे और परिवार की सुरक्षा की बात आती है। ऐसी अवस्था में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया और उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे कमाते हैं, ये बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। परंतु तुमने तो ये बात कुछ स्त्रियों के माध्यम से पूरे नगर में ढिंढोरों की तरह पिटवा दी है और राजा को ये बात पता चली है। मुझे राजा ने आदेश दिया है कि अब मैं तोते का बच्चा लाकर दूं, अन्यथा वो मेरे परिवार को मृत्यु दंड देंगे। ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया है? मैं कैसे उस तोते के बच्चों को लाके राजा को दे सकता हूँ? मैं तो उनका रक्षक था। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें कभी दूसरों को नहीं कहनी चाहिए। आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े आदि, मतभेद आदि या मान सम्मान की जो बातें हैं वो दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर कभी ना कभी मौका आने पर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी कभी दूसरों को ना बताएं और अपनी उन्नति का राज कभी किसी को ना बताएं। यदि आपने ये बताया तो अवश्य ही कभी ना कभी समय आने पर वो इसका लाभ उठाएंगे। इसीलिए मनुष्य को सदा ये याद रखना चाहिए कि ये 4 बातें वो किसी को ना बताएं। सन्यासी महात्मा आगे कहते हैं कि हे पुत्र, उन बातों को मनुष्य को अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए जिन बातों से घर के मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। वह बहुत जल्द प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे पूरे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो हम निर्भय होकर अपने घर में जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर देना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी तो वो पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे और इस बात के लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन तक देखभाल की, जिन्हें काल के गाल से बचाया, अब मैं उन्हें कैसे मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? तभी उसकी पत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, अब तो जो होना था वो हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की ज़िंदगी बचानी चाहिए, इसलिए आपको अवश्य ही यह पाप करना ही चाहिए। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से जंगल की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचा जहां पर वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना तथा उसके बच्चों ने उस गरीब आदमी को वहां आते देखकर वो बहुत खुश हो गए। तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से वो कौन है जो जाकर उसके बच्चों की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा और वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी तोते का एक बच्चा बोला, पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता कह रहा है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है। इसीलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई एक जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि हे पिताजी, उस आदमी ने ही हमारी जान बचाई है और आज इस समय में वह खतरे में है, उसके बच्चे खतरे में हैं, तो ऐसे में हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हमें उसके साथ जाना चाहिए।
उधर वह आदमी उदास मन से वटवृक्ष के पास आता है और तोता मैना से दुखी मन से सारी व्यथा कह सुनाता है। उसकी बात सुनकर तोता मैना कहते हैं, हे भाई, आप चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी दुखी मन से एक तोते के बच्चे को ले आता है और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है कि जाओ इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका भोजन ग्रहण करेंगे। नौकर ले जाके उस तोते को एक सही स्थान पर रख देता है। इतना कह के ऋषिवर चुप हो जाते हैं तो वह सेठ कहता है कि हे ऋषिवर, आप चुप क्यों हो गए? आगे की कथा सुनाइए, यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार सेठ के अनुग्रह करने पर वह महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, राजा रुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां पिंजरे में तोता रखा हुआ था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकाल लो। यह कितना सुंदर तोता है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। क्यों ना हम इसे स्वतंत्र कर दें? अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार दक्ष ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली कि राजकुमार ने उस तोते को आज़ाद कर दिया है और अब उसके प्राण बचाना बहुत मुश्किल है, तो राजा को राजकुमार दक्ष पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने उस तोते को क्यों मुक्त कर दिया? तुझे पता था वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। पिता को इतना क्रोधित जानकर राजकुमार घबरा गया और बोला, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा, मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर उसे राज्य से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और वहाँ सारी बातें बताता है कि किस प्रकार से राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तो वह तोता अपने बच्चे से बोले कि बेटा, राजकुमार ने तुझे तो आज़ाद कर दिया है, परंतु उस राजा ने उस राजकुमार को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम जाओ और उस राजकुमार की मदद करो। माता पिता की आज्ञा पाकर तोते का वह बच्चा राजकुमार के पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देख के पहचान जाता है और सोचने लगता है कि ये तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरे पिता ने नगर से बाहर निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगा। इस प्रकार उसकी बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है और दोनों ही वहाँ से एक दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वो एक सुंदर बगीचे में पहुँचते हैं जहाँ सुंदर फल लगे हुए हैं और वो फल खाने लगते हैं। उसी बगीचे में दूसरे राज्य के राजा की पुत्री भी घूमने आया करती थी। राजा की पुत्री संयोगिता बहुत ही सुंदर थी और उसकी चर्चा पूरे राज्य में थी। जब तोता और राजकुमार वहाँ वृक्ष के नीचे खेल रहे थे तभी वह राजकुमारी सहेलियों के साथ वहां आती हैं। जैसे ही राजकुमारी बगीचे में आती हैं तो वो राजकुमार पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर तोता राजकुमारी के सामने आता है, जिसे देखकर वह राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है। वो उस तोते को पकड़ने का प्रयास करती है लेकिन वह तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। राजकुमार दक्ष पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया।
राजकुमारी के चले जाने के बाद वह तोता को अपनी सारी कथा सुनाता है। तोता कहता है कि राजकुमार, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं अवश्य ही महल में जाऊंगा और राजकुमारी का पता लगाऊंगा। तोता वहां से उड़ के जाता है और देखता है कि राजकुमारी के चारों तरफ कड़ा पहरा है। राजकुमारी के महल में पहुंचता है, राजकुमारी को देखता है और फिर वापस बगीचे में राजकुमार के पास आके कहता है कि राजकुमार, राजकुमारी से मिलना बड़ा कठिन है क्योंकि वहां पर सैनिकों का पहरा है। तुम एक काम करना कि अपने हाथ का कड़ा मुझे दे देना, मैं ये कड़ा राजकुमारी के कक्ष में रख आऊंगा और राजकुमारी की चुनरी तुम्हें लाके दे दूंगा। राजकुमार से वह कड़ा ले लेता है। रात्रि को वह कड़े को लेके राजकुमारी के महल में जाता है और कड़ा वहां रख के राजकुमारी की चुनरी लेके वापस आ जाता है। सुबह जब होती है, राजकुमारी उठती है तो राजकुमारी देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और एक मनुष्य का कड़ा वहां रखा है। राजकुमारी को लगता है कि अवश्य ही कोई ना कोई मनुष्य उसके कक्ष में आया है। वह सैनिकों को बुलाती है, सैनिकों से पूछती है, लेकिन सभी कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता है। इसके बाद राजकुमारी का पहरा और कड़ा कर दिया जाता है। अगली रात्रि को तोता राजकुमार द्वारा लिखा हुआ एक पत्र लेकर राजकुमारी के पास पहुंचता है, जिसमें राजकुमार ने अपनी व्यथा के बारे में लिखा है कि वह राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है और यदि राजकुमारी उससे मिलना चाहती है तो वो बगीचे में उसका इंतजार करेगा। इस प्रकार पत्र पढ़कर राजकुमारी बगीचे में चली आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाओगी। राजकुमारी तोते को वचन देती हैं। राजकुमारी ये जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। तभी तोते ने राजकुमार को बुलाया। राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमार बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए। राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तो राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे कह सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके प्रति सहानुभूति हो गई। फिर तो राजकुमारी प्रतिदिन उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार दक्ष उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य चले जाते हैं और दूसरे राज्य में जाकर गंधर्व विवाह करके रहने लगते हैं और साथ रहते रहते उन्हें काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोंपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतज़ार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए अवश्य ही आऊँगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी तोते को वहीं उदास मन से छोड़कर और अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो वह राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार बचने के लिए उस नाव पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है
परंतु जो नाविक है उसको बार बार हटा देता है। यह देखकर राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा, इस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उस नाव के अंदर पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने अंदर जाकर उस नाव में छेद कर दिया, जिससे उस नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी संयोगिता नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का मालिक पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में जाकर राजा को खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है और राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो वह एक दिन देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी संयोगिता को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी संयोगिता सुंदर तो थी ही, साथ ही बहुत ही बुद्धिमान भी थी। तो उसने विचार किया कि यदि वह अभी राजा को मना कर देगी तो राजा अभी उससे क्रोधित हो जाएगा और शायद उसे मृत्यु दंड भी दे दे। इसीलिए उसने राजा से कुछ समय मांग लिया। हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार दक्ष अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करवा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार दक्ष को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी करिए। जब हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार ने राजकुमारी की बात मान ली और वह राजा के यहाँ काम करने लगा, महल में रहने लगा और राजकुमारी के साथ गरीबों को महल खिलाने लगा। राजा को यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति राजकुमारी का पति है। राजा उसे नौकर समझता था। वह राजकुमारी के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता दाना चुगने के लिए वहां आया जहां राजकुमार और राजकुमारी दाना डाल रहे थे। तोते ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू झलक आए। उन दोनों ने तोते को अपनी सारी कथा कह सुनाई कि राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं और इस प्रकार से वो इस हालात को प्राप्त हुए हैं। तोते ने कहा कि हे राजकुमार, तुम चिंता ना करो, आज रात जब राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के यहाँ पहुँचा देंगे। इस प्रकार जैसे ही रात होती है, राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए। तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े और रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता रुद्रदेव के राज्य में पहुँच जाते हैं। अपने पुत्र को देखकर राजा रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को बाहर निकालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वह बार बार उससे क्षमा याचना करने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की है जिसे आप मारकर खाना चाहते थे।
और उसी ने मुझे शत्रुओं से बचाया है जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उसे दाना देंगे। ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इस प्रकार से ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं और आपका आज व्यापार खतरे में है। यह सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, इस कथा को सुनने के बाद आपको अवश्य ही अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य क्यों आर्थिक परेशानियां झेलता है, पृथ्वी लोक पर मनुष्य क्यों धन के लिए परेशान होता है, क्यों उसको धन प्राप्त नहीं होता है या उसका कारोबार नहीं चलता है। अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामयी होता है और अंतिम संस्कार के समय में वातावरण अत्यंत ही गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने भी लगेंगी, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेंगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे वह डर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्रता से उन पर हावी हो सकती हैं और उन्हें मानसिक आघात भी हो सकता है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि, अब आपको अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यह सब सुन के देवर्षि नारद कहते हैं कि हे सुंदर तनय, हे धर्मराज, आपके श्रीमुख से मैं ये जानकारी पाकर धन्य हो गया। मैं तीनों लोकों में इस महत्वपूर्ण जानकारी का वर्णन करूंगा, जिससे कि सभी लोग इसे जानकर इसका लाभ ले सकें और पृथ्वीवासी इसे जानकर अपने जीवन में ढाल सकें, जिससे कि वो आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पा सकें। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें देते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आर्थिक कार्यों को करना चाहिए और स्त्रियां क्यों शमशान नहीं जाती हैं या क्यों वर्जित है। और यही वर्णन जो इस कथा के माध्यम से, देवर्षि के माध्यम से बताया गया है, वो गरुड़ पुराण में भी आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी यही है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह कुछ समय तक पृथ्वी पर ही रहता है और वह अपने घर पर भी आता है, शमशान में भी जाता है। इसके पीछे एक कारण यह भी दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वह कुछ समय मृत्यु के बाद अपने घर में भी वास करता है। ऐसी अवस्था में घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए स्त्रियों को प्राचीन समय से ही घर पर रहने की हिदायत दी जाती है कि वो शमशान घाट ना जाके घर पर रहें, इससे घर खाली भी नहीं रहेगा। तो ये थी जानकारी कि स्त्रियां क्यों शमशान घाट नहीं जाती हैं और क्यों मनुष्य आर्थिक रूप से परेशान रहता है। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने परिवार को दीर्घायु बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय धर्मराज। भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।